भागवत की कथा आपने श्रवण की और आज आपको 6 दिन हो गया कथा सुनते। तो हे राजन, कल की इस कथा प्रसंग में मैंने आपको भगवान के प्रथम विवाह के बारे में बताया जो देवी रुक्मिणी के साथ संपन्न हुआ। देवी रुक्मिणी तो साक्षात महालक्ष्मी है। अब भगवान श्री हरि तो अनंत शक्ति संपन्न है, अनंत शक्ति। तो उन अनंत शक्तियों में से एक ही माता रुक्मिणी ही महालक्ष्मी है जो जगत को एक प्रकार से नाचना चाहती है, देवी लक्ष्मी। किसी संत ने एक बार सवाल किया था संत मंडली में, कहे कि हे संतो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तो संतों का तो स्वभाव है, वो पहले ही कहते नहीं जानते, हम तो अनाड़ी हैं, हम तो मूर्ख हैं, हम क्या जाने। नहीं, ये शास्त्र सम्मत नहीं है, ये एकदम सामान्य सा प्रश्न है, सामान्य सा। इस संसार में ऐसी क्या तत्व है जिसको भगवान नहीं बनाते तो हर कोई सुखी रहता। न भ्रष्टाचार होता, न हत्याएं होती, न चोरी होता, न कुछ होता। जितनी आपराधिक घटनाएं होती है, न आतंकवादी घटना भी नहीं होता, न नक्सली घटना भी नहीं होता। बताओ ऐसा कौन सा तत्व है जिसको भगवान यदि नहीं बनाते तो न आप यहां रहते, न मैं यहां रहता, न ये हमारे बंधुगण यहां रहते, न ये यहां रहते। बताओ। तो किसी संत ने कहा प्रभु माया। बोले नहीं, माया भी नहीं, माया का ही रूप है। तो एक संत जी चुपचाप बैठे थे, और संत जी चुपचाप बैठे थे तो वो आंखें खोले और मुस्कुराने लगे। और जो मुस्कुराता है वो या तो ज्यादा जानता है या फिर नहीं जानता है तो ही मुस्कुराता है, दो में एक है। अब मान लीजिए इसमें से कई ऐसे हैं कि जानते हैं प्रश्न उत्तर, वो मुस्कुराएंगे, अब बाकी तो गंभीर हो गए। ऐसा क्या है, क्या है, क्या है, क्या है? कोई कहता माया, कोई कहता मनुष्य, कोई कहता पशु पक्षी नहीं बनाते, कोई कहते ये धरती को ही नहीं बनाते। अरे भैया धरती को बनाते लेकिन वो तत्व नहीं बनाते जो बनाना था, तो ये सब क्रियाएं नहीं होती। तो संत मुस्कुरा दिए, बोले बाबा लगता है आपको उत्तर पता है, बताइए। बेटा बस एक ही तो चीज है, एक ही तो तत्व है जिसको परमात्मा नहीं बनाते तो कोई भी आपराधिक घटनाएं नहीं होती, ना कोई भी शुभ काम नहीं होता, ना कोई भी मंगल काम नहीं होता, ना कोई भी अमंगल काम नहीं होता। उसको कहते हैं भूख। ये भूख को यदि नहीं बनाए जाते तो ना तो आतंकवादी गोली चलाता, ना हम कैमरा लेके बैठते, ना ये तबला लेके बैठता, ना हम कुछ करते। इस भूख को बना दिया। तो बोली आपको जल्दी कैसे पता चल गया? क्योंकि मेरे को बहुत भूख लगी, भंडारा कब चालू होगा बताओ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सही। तो किसी संत ने तुरंत टोका, कहे नहीं बाबा ऐसा नहीं है, यही वो भूख है, इसी को माया कहते हैं। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता। क्षुधा रूप, ये क्षुधा ही नचाती है दुनिया को, ये माया ही है जो नचाती है। सही की गलत? आप देखना दुर्गा चालीसा में है ये। शक्ति के कितने प्रकार, माया के कितने प्रकार, और यही माया ही तो सब दुनिया को नचा रही है। और यही माया एक नाम से, रुक्मिणी देवी के नाम से आ गई है, भगवान कृष्ण के बगल में विराजित है। ये महालक्ष्मी है। बन जाते हैं रिश्ते खास जब पैसा पास होता है, और टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। तो हम कहते हैं कि ऐसा रिश्ता बनाओ ना जो अमीरी में भी साथ चले और गरीबी में तो चले ही चले। और ऐसा रिश्ता किसके साथ बनाए? तो और कोई नहीं, ये है, इसके साथ बना लो। तो हम अमीरी में इसी को भूल जाते हैं
जो हमको अमीरी की स्थिति तक पहुंचाया है, उस गोविंद को पहले भूलते हैं। और जब गरीबी आती है, जब दुख आता है, तो सबसे पहले हम किसी को याद करते हैं तो इसी को ही याद करते हैं। तो पहले याद कर लो, और पहले याद करने का नाम ही भागवत की कथा है। बोलो राधे राधे। राधे राधे।